साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पंजाब जोन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो बेल है, खासकर वो बेल जो जुड़ी हुई है पीसी एक्ट से, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक रिसेंट फैसला है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस के हम 4 पार्ट लेंगे। सबसे पहला पार्ट, केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी, क्या क्या पॉइंट जो है रेस किए थे अक्यूज ने जिसका उसको फायदा मिला। तीसरी बात, अगर आप भी इस तरह के केस में फंसे हुए हैं देन व्हाट वी हैव टू डू। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम ड्राफ्ट करेंगे बेल एप्लीकेशन को तो किन किन पॉइंट्स का जो है हमें ध्यान रखना है। जो बात आज मैं कह रहा हूं ये बेस्ड है ऑन जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 30 अक्टूबर 2025 और इसका साइटेशन है ASI साहिब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था कि जो आरोपी है वो प्रोसिक्यूट हुआ एज पर सेक्शन 7 ऑफ PC एक्ट। फाइनली ही वॉज अरेस्टेड एंड इंटर एलिया रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। इसने जो है बेल को लगाया पर उसको बेल का लाभ नहीं मिला। आफ्टर 6 मंथ इन्होंने जो है लगाया बेल को पुनः, पर इस बार जो ग्राउंड थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। इनका कहना यह है कि यह एक रेगुलर बेल है, इट इज नॉट द एंटिसिपेटरी बेल। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग मूव करते हैं रेगुलर बेल को, मीन्स जहां अक्यूज जो है कस्टडी में होता है, तो वहां हमें निर्भर करना होता है सेक्शन 483 BENSS पे। पर जहां हम अप्लाई करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए, मीन्स अक्यूज जो है कस्टडी में नहीं है, तो वहां हमें अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 482 BENSS पे। जो कंसर्न स्पेशल कोर्ट है एंटी करप्शन केसेस का, या ऐसा कोई भी कोर्ट जो हियरिंग कर रहा है एंटी करप्शन मैटर की, वो एक सेशंस कोर्ट होता है। तो वहां पर बेल जो है मूव करनी पड़ती है हमारे को सेक्शन 483 BENSS के प्रावधानों के तहत। और ये डिफाइन करता है स्पेशल पावर ऑफ सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इंक्लाइन बेल। इनका कहना यह है कि मैं जेल में हूं 6 मंथ से। लॉन्ग डिटेंशन इन जेल इज ऑल्सो ग्राउंड टू सीक बेल। कारण क्या है कि ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 21 है संविधान का, वो होता है इन्फ्रिंज। देखिए, अक्यूज को राइट है स्पीडी ट्रायल का। अगर ट्रायल स्पीडली नहीं हो रही है तो उसको जो है बेल का लाभ मिलना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ चार्जशीट पेश हुई है, चार्जेस जो है फ्रेम नहीं हुए। इवन 14 विटनेसेस जो है एग्जामिन्ड होंगे। उसके बाद जो कंसर्न आरोपी है उसके स्टेटमेंट होंगे जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। उसके बाद कोर्ट जो है सुनेगा अंतिम बहस, फिर कोर्ट जो है फैसला करेगा, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर स्पीड नहीं बन पा रही केस की और सारा का सारा फॉल्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन का है, और जो ऑर्डर शीट फाइल पर है उसके अवलोकन से ये कोर्ट को स्पष्ट किया गया कि कोई भी फॉल्ट जो है अक्यूज का नहीं है टू हैम्पर द प्रोसीडिंग्स। तो ऐसे सिनेरियो में ये गुड पॉइंट बनता है टू इंक्लाइन द बेल पॉइंट। इनका कहना यह था कि जो भी तथ्यात्मक स्थिति फाइल पर है उसमें जो ऑडियो और वीडियो फाइल है उसमें कहीं भी डिमांड जो है नहीं आ रही है आरोपी की। एक बात ध्यान रखिएगा, डिमांड मस्ट बी वॉलंटरली। अगर डिमांड जो है वॉलंटरली नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता धारा 7 PC एक्ट में। तो ये पॉइंट में जो है हमें हर्ज करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु कि अक्यूज को जो है किया गया है फॉल्सली इम्प्लीकेट। जब भी इस तरह का डिफेंस आप लेंगे तो आपको रीजंस जो है देने होंगे। इन्होंने क्या रीजन दिया कि देयर वाज अ प्रीवियस एनिमिटी, जिसके चलते जो है मुझे फंसाया गया है। तो ये पॉइंट में जो है कवर किया गया और ये जोर दिया गया कि द कंप्लेनेंट इज हैविंग द अल्टीरियर मोटिव टू इम्प्लीकेट मी। इसके अलावा फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी आधार बना, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आरोपी का, ये भी जो है आधार बना, और आर्टिकल 21 संविधान का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, ये भी जो है आधार बना। क्लियर हो गया अपने को। तो ये थे केस के बारे में डिटेल्स और कॉन्टेंशंस। अब आते हैं हम कि अगर इस तरह के केस में जो है फंस गए हैं और हमें मूव करना है बेल को, मैं बात कर रहा हूं हमारे कंसर्न रिलेटिव की या फादर की या मदर की या ब्रदर की जो जेल में है, तो हम लोग क्या प्रयास जो है कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चार्जशीट अगर फाइल हो गई है केस में तो ये गुड पॉइंट बनता है बेल के लिए। अगर अक्यूज जो है जेल में है और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसको बेल नहीं दी गई है। दूसरी बात, उसका रोल क्या है इसको स्पेसिफिक करें।
तीसरी बात यह है कि जो भी एविडेंस फाइल पर है उसके आधार पर क्या इनकंसिस्टेंसी है और क्या लेक ऑफ कॉरोबरेशन है, जिसको हम कहते हैं एलओसी। अगर ये पॉइंट हम अर्ज करते हैं प्रॉपर वे में तो वी आर हैविंग अ वेरी गुड चांस टू गेट द बेल। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फाइल पर होगी, जो वेरिफिकेशन फाइल पर है, जो अदर स्नैरियोस फाइल पर है, उसके आधार पर क्या रोल जो है निकल के आ रहा है अक्यूज का। अगर रोल जो है स्पेसिफिक नहीं है अक्यूज का तो ऐसे स्नैरियो में वी आर हैविंग गुड पॉइंट्स टू हैव बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जो है अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बात ये? तो जब भी आप बेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको देखने हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट हो सकते हैं जहां पर एनिमिटी हो या एनिमिटी ना हो, तो अल्टीरियर मोटिव को जब आप प्लीड करेंगे या आप कहते हैं कि मुझे गलत फंसाया गया है, तो वहां पर इम्फेटिकली आपको फैक्ट्स को रखना पड़ेगा और उनको सस्टेन करने के लिए अगर पॉसिबल है तो एविडेंसेस को रखना पड़ेगा ताकि अपने चांसेस जो है बेल के बढ़ जाए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।